आज मैं आपके सामने एक महान हस्ती, क्योंकि देखने में महान नहीं लगेंगे, आज आम आदमी की तरह दिखेंगे, लेकिन इनके जो कार्य हैं, अगर आप उन कार्यों के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये एक देवता से कम नहीं लगेंगे। हम तो इनको वही समझते हैं, अगर कोई भगवान देवता होता तो इनके टाइप का होता। इन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा समाधान लाने की कोशिश की है, कर रहे हैं। अगर वो आ गया तो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान दुखी नहीं रहेगा। तो प्रेमजीत जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है प्रेमजीत जी? जी, प्रेमजीत सिरोही। अच्छा, यही नाम है? हाँ, यही नाम है। और ये सिरोही भी जगह के नाम पर है। सिरोही जो है जगह के नाम पे है? हाँ, एक राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अभी, जो पहले स्टेट हुआ करती थी कभी। अच्छा। तो सिरोही स्टेट, तो वहीं से कभी दादे परदादे यूपी में आए होंगे, तो उन्होंने अपना सरनेम वो जगह का ही रख लिया। तो आपको मतलब ये क्या चुल लगी कि हम दुनिया का जो है दुख तकलीफ मिटा देंगे? एक्चुअली जब मैं छोटा था, माने जब जैसे होश संभालने के लिए हुआ, सारे छोटे होते हैं पहले। हाँ, जब समझने लायक कुछ हुए, ऐसे 5-7 साल के, 8 साल के, तो मैं देखता था अपने घर में, देखता था कि हर दूसरे दिन आपस में किन्हीं न किन्हीं की जो है वो ऐसे होती रहती थी, तू मैं। और कभी कोई किसी से 6 महीने बात नहीं कर रहा है, गुस्से में आके, कभी गाली गलौच। और वो जब थोड़े बड़े हुए, बाहर जाने लगे, तो पता चला पड़ोसी भी वही काम कर रहे हैं। जब स्कूल जाने लगे तो पता चला वहाँ टीचर तक और अध्यात्म और जो प्रिंसिपल हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं। हमारे वाले स्कूल में 2 प्रिंसिपल सीनियरिटी के आधार पे प्रधानाचार्य बनने को थे, वो दोनों आपस में गोलीबाजी चल रही थी उनमें कि मैं बनूंगा। तो मैं बोला, यार ये सब क्या है? मतलब ये हम कहीं गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में तो जीना नहीं चाहते। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो ये जो बुरा लगता था, इसी ने मुझे इस तरफ प्रेरित किया कि मैं इस सब को समझूं कि आखिर है क्या, या दुनिया ऐसी ही होती है क्या, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या कि कहीं हमसे गलती हो रही है और उसका ये खामियाजा हम सब लोग और आने वाली पीढ़ियां लगातार भुगत रही हैं। तो क्या था? तो इसी खोज में मैं गया, और इसी खोज में मैं अब तक कुछ भी नहीं है, उसी उम्र से लेकर हजारों लोगों से मेरे छोटे और बड़े संवाद हुए होंगे, डिस्कशन हुए होंगे लोगों से, और वो सब करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा, तो आपको ये प्रस्ताव सुझाव आ गया, तो आपने इस पर कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखा? प्रैक्टिकल तो एक्चुअल में ये छोटा रूप में है, या बोले टुकड़ों में ऑलरेडी हो रहा है बहुत सारी जगह पे, और ये हमेशा से होता हुआ भी आया है। आपने मतलब इसमें अब तक क्या कोशिश करी है? इसमें ऐसा समझो कि मैंने जो प्रारूप बनाया है नई व्यवस्था का, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं चलता रहता है छोटे मोटे रूप से। तो उसको मैंने स्टडी किया है और देखा है कि जहां जहां ये चल रहा है, अगर उतने भर को देखो तो वो सही चीज है। मतलब अगर वो रहे, और ये जो खराब करने वाली चीजें उसके साथ इधर उधर जो जुड़ी हुई हैं, अगर इसको हटा दें तो मामला जो है नॉर्मल हो जाए। जैसे कि आपको कोई जोंक लग जाए कहीं आपके शरीर पे, तो और आप परेशानी में हैं, तो लगे कि शरीर तो सब ठीक है, शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जोंक अगर हट जाए इससे तो आप ठीक हो जाएं, या आपका रोग दूर हो जाए तो आप ठीक हैं, या आपको जो चाहिए जीवन में वो इजीली मिलता रहे बिना किसी परेशानी के या दूसरे को परेशानी खड़ी किए, तो आदमी जनरली उन चीजों में नहीं जाता है। तो इस तरह की जब मैं खोज में गया, मुझे पता चला, तो मुझे ये सारी चीजें सब समझ में आई, और ये सब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो रही है समाज में जगह जगह। तो इसलिए अलग से करके देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, नंबर 1। अच्छा, तो आपका जो ये प्रस्ताव है, हम तो मतलब कोशिश में लगे हैं किसी तरह इसको जो है आगे से आगे पहुंचाए। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, आपके अकेले के तो हाथ में है नहीं है। दुनिया अगर इसको चाहेगी प्रस्ताव को तो ये आएगा, अगर दुनिया इसको रिजेक्ट कर देगी तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो मैं आपसे और आपकी निजी जिंदगी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ काम वगैरह, कोई बिजनेस वगैरह करते हो? और नहीं, अभी नहीं करता। मैंने एक बार बीच में किया था, तो मैंने साधु बनने के पहले। अच्छा, साधु बन गए थे आप? हाँ, मैं जो है 11 साल साधु भी रहा हूँ। अच्छा, 11 साल साधु? ये तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं है इस बात का। आपको नहीं मालूम? दाढ़ी भी थी? हाँ, वो सब उसमें वो गांठ वांठ भी मार रखी थी? नहीं, उतनी लंबी नहीं थी। अच्छा। और 1-2 बारी उतनी बढ़ गई थी, तो 1-2 बार थी, नहीं तो मैं ऐसे कम छोटी दाढ़ी रखता था। तो मतलब आप इतने मतलब पाखंड में थे? नहीं, मैं पाखंड में नहीं था ना। जब मैं साधु था तो वो पाखंडियों के लिए नहीं था।
अच्छा अखंड करने के लिए नहीं था, मैं वहाँ किसी कारण से गया था। अच्छा। और वो कारण यही था कि जब मैं समाज में लोगों के साथ बातचीत करता था, हाँ तो क्योंकि वो तो जवाब दे नहीं पाते थे हाँ। और संतुष्ट नहीं कर पाते थे, तो तब वही लोग बोलते थे कि भाई गुफाओं कंदराओं में बड़े बड़े साधु समाधि वमाधि लगा के बैठे। अच्छा, आपकी भी कोई अपनी गुफा थी? मैं, हाँ, जब जब साधु रही तो मैं भी कई बार कई गुफा तो उस गुफा में लड़कियां लेके आते थे आप? नहीं नहीं, वहाँ क्योंकि गुफा तो लड़कियों के लिए बनी हुई है, या राम बापू राम रहीम। नहीं, ये तो इनकी अपनी कृत्रिम गुफाएं हैं। अच्छा, तो मैं जिनमें रहा हूँ वो जैनवन गुफा थी, पहाड़ों में जो होती हैं, जैनवन वाली। हाँ, पत्थर के नीचे। वहाँ लड़कियां नहीं आती? नहीं, वहाँ उतना सेटिंग ही नहीं थी, इस तरह का अवेलेबिलिटी वहाँ नहीं। सेटिंग भी नहीं होगी आपकी किसी से? नहीं, वहाँ नहीं। अच्छा अच्छा, वहाँ कोई सेटिंग नहीं थी। तो और कुछ आप थोड़ा सा इसके बारे में। जी, तो जैसे जब लोगों ने बोला कि भाई वहाँ पे ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके सवालों के जवाब दें, हाँ। हमारे बस की तो नहीं है। और यहाँ जो अपने आप को आत्मज्ञानी कहते थे और विभिन्न प्रकार के लोग, कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते थे। तो उन सभी का यही सजेशन था कि आप जाइए, वहाँ विचरण कीजिए, और वहाँ संभव है कि आपको कोई समाधिस्थ व्यक्ति मिल जाए और आपके सवालों के जवाब मिल जाए। हाँ, तो ऐसे किसी व्यक्ति को खोजने के लिए मैं साधु बना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ईश्वर के उसमें आप साधु नहीं बने? ना, उस सब के लिए नहीं बना था। इसके लिए कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिले जो मेरे सवालों के जवाब दे सके, तो फिर जवाब देगा तो फिर आगे देखेंगे। तो आगे कोई आदमी मिला जीवन में? नहीं, कोई नहीं मिला। फिर 10-12 साल के बाद आप वापस क्या सोच के आए? तो 11 साल में इसमें लगभग 6 साल के आसपास, 6 साल के आसपास में घूमा लगभग भारत में कई स्थानों पर। तो आपको मतलब फिर क्या सोच के आप वापस आए अपनी लाइफ में? हाँ, तो ये लगभग मुझे 6 साल हुए होंगे साधुता में, जिसमें मैं घूमा फिरा और मुझे समझ में आ गया कि कोई है नहीं। अच्छा। क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पर भी मैं चला गया जहाँ पर जनरली आदमी लोग या साधु लोग जाते नहीं है, उस खोज के लिए कि भाई ऐसी जगह में भी कहीं कोई छुपे रुस्तम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए। हाँ, ऐसे उसमें भी तो मुझे कोई मिला भी नहीं। और ये वहां पे इस बीच 6 साल के दौरान में इतने सारे लोगों से बातचीत हुई, उनसे समझ भी आ गया कि यहाँ संभव भी नहीं है। क्योंकि जो वहां धारा बह रही थी, तो जो भी कोई निकला होगा वो उसी धारा में से होके गया होगा। करेक्ट। तो जब धारा ही ऐसी है तो आगे क्या मिलने वाला? आगे क्या मिलने वाला है? किसी का ही कोई रूप मिलेगा, अगर होगा भी तो कहीं कोई छुपा बैठा भी होगा, तो वो ऐसा ही करके होगा। ये माइंडेड आदमी सोच सकता है इतनी बार? हाँ, तो अब ये फिर एक आदमी थे इसमें हरिद्वार में, वहाँ जगजीतपुर है कनखल के पास में। तो वहाँ वो मैं उनके पास में 2002 से जब कभी हरिद्वार से गुजरता था, या चूंकि मैंने जो साधु के कपड़े लिए थे वो पायलट बाबा के यहाँ से लिए थे, तो उनका भी वहीं कनखल के पास ही आश्रम था, तो मैं वहाँ कभी जाता था तो उनसे किसी ने मेरी मुलाकात कराई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो, आप मेरे यहाँ आके रहो। उनका भी एक वहाँ आश्रम था, वो भी सन्यासी थे, उनका नाम स्वामी अरविंद करके। तो उन्होंने एक न्याय धर्म सभा एक संस्था खोल रखी, जिसमें उन्होंने भी एक कोई खाका बनाया हुआ है फ्यूचर सिस्टम के रूप में कि भाई अगर ये आ जाएगा तो बेहतर है। तो इस बारे में उनसे चर्चा होती रहती थी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 6 साल के बाद में मुझे तो कोई ऐसा आदमी मिला नहीं। तो उन्होंने एक सुझाव दिया, एक काम करो कि मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा। उन्होंने ऐसी कंडीशन रखी। तो मैं वहाँ 2 बातें सोच के रह गया। मैंने कहा कि चलो, हो सकता है जवाब मिल गए तो भी ठीक है, और जवाब नहीं भी मिले तो ये जो एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अगर ये भी हो जाए तो आज से तो बेहतर होगा। तो बेहतर होगा। तो उनसे जो उनके सिस्टम पे मेरी बात हुई, तो वो मुझे आज से कई मामले में बेहतर लगी वो सिस्टम। तो मैं कहा नहीं भी जवाब देंगे तो कम से कम इससे कुछ बेहतर स्थिति होगी, वो उसके लिए काम करेंगे। उसके लिए करेंगे, सही बात। हाँ, इनके साथ इनका सहयोग। एक सवाल है मेरा जी, मतलब मैंने आपकी पूरी वो सुन ली है अच्छी तरह से, आपका क्या क्या प्रस्ताव है। जी जी जी। तो मुझे उसमें एक लोचा लगा है। जी जी, बताइए। वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जी जी। आप सबकी समस्या खत्म कर रहे हो, हर इंसान की। जी जी। तो उसमें मेरी भी एक समस्या है, मेरे कुछ जानने वाले भी हैं, तो घरवाली पीटती है, उसका क्या कारण, उसको कैसे खत्म करेंगे? इसमें क्या है कि इसमें मुख्य रूप से जितने भी सारे आप समस्याएं देखते हैं, उसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं।
एक तो ये पैसे वाला सिस्टम ही है, ये तो आपको समझ में आ गया है। एक इसके अलावा संबंधों में समस्या है आपस में, और उसका कारण रहता है मिसमैच। नहीं, वो कपड़े धोने हो गए कपड़े भी धोते हैं, बर्तन मांजने हो गए बर्तन भी फिर भी पिटते। हाँ, नहीं तो ये वाली समस्या नहीं है ना, वो अनमैचिंग की समस्या है ना, मैचिंग नहीं है आप। दूसरी लिया मैं उसकी जगह। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, तोड़वा दोगे प्रेमजीत जी आप तुम्हारा? नहीं तोड़वा नहीं रहे, सही वाला बनवा रहे हैं। अच्छा, दूसरी का अरेंजमेंट करवा दोगे? दूसरी, तीसरी, पांचवी, उससे मतलब नहीं है। देखो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ, आपको बीमारी हो गई कोई और उसकी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि इसी डॉक्टर की दवाई खानी है, डॉक्टर बदलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आराम नहीं हुआ तो दूसरी जगह तो दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, ऐसे बदलोगे कि नहीं? हाँ। और मान लिया जैसे आप वाइन पीते हैं, तो एक वाइन पसंद नहीं आई, तो फिर दूसरी, तो फिर तीसरी, तो फिर चौथी, तो वहां जाके रुकोगे ना जहाँ संतुष्ट हो जाऊंगा। हाँ। तो जीवन में ऐसी हर चीज होती है। तो ये तो मतलब लुगाई भी बदल लूं अगर सेट नहीं हो रही? जी, संबंध भी जो है अच्छा। वो संतुष्टि के लिए ही होते हैं। करेक्ट। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है संतुष्ट होना। बिल्कुल। तो ऐसे संबंध में ना आपको कोई संतुष्टि है, ना आपके साथ जो भी लुगाई होगी या जो स्त्री होगी उसको भी कोई संतुष्टि नहीं है, तो वो ऐसे होते रहेंगे, तो दोनों संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब है गड़बड़ होगी ना। तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए संपूर्ण समाधान में एक व्यवस्था है। अच्छा, इसमें भी आपकी इसमें है ये व्यवस्था? हाँ, वो पन्ना मुझे देना आप। हाँ, वो पन्ना अभी बता देता हूँ, छोटा सा ही पन्ना है। उसमें क्या है, क्योंकि ये पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है, तो हर एक आदमी का, हर एक बच्चे का, सभी का प्रोफाइल उसमें होगा ऑनलाइन। सबका, आपके क्या गुण हैं, क्या आप चाहते हैं, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, आपके बारे में सब कुछ, काम कुम सब। हाँ, पूरा बायोलॉजिकली, एजुकेशन, एवरीथिंग वहां पे सब उस पर लिखा होगा। क्योंकि 25 साल आपने हमारे से काम भी लेना है। यस, बिल्कुल। तो आपको हमारी पूरी बायोडाटा चाहिए। यस, तो वो जन्म से ही बायोडाटा बनना शुरू हो जाएगा और वो बनता ही रहेगा हमेशा, उसमें ऐड ऑन ही होती चली जाएगी चीजें। कुछ चीजें बदल रही है तो बदलती चली जाएंगी। तो जब भी आपको कोई भी संबंध चाहिए होगा, तो आप कंप्यूटर में एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि भाई मुझे पत्नी चाहिए, या मुझे भाई चाहिए, या मुझे बहन चाहिए, या मुझे नए माँ बाप चाहिए, या मुझे कोई भी संबंध XYZ। तो जैसे पत्नी का डालेंगे तो आप उसमें, क्योंकि आपका प्रोफाइल उसके पास है ही कंप्यूटर के पास, जैसे ही आप बोलेंगे कि मुझे पत्नी चाहिए, तो वो आपको बेस्ट मैच करके, हाँ, बेस्ट से मेरी प्रोफाइल से, हाँ, क्योंकि उसके पास सभी स्त्रियों के भी प्रोफाइल है, तो वो आपकी जो है मैचिंग करेगा सॉफ्टवेयर के हिसाब से, और वो सारी लिस्ट आपको निकाल के दे देगा। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जितने में भी आप डालेंगे, तो फिर वो आपको बेस्ट मैचिंग दे देगा और आपकी रिक्वेस्ट उन तक पहुंचा देगा। तो और फिर उधर से जहां से भी हाँ आएगी, तो आपकी उनके साथ वो भी हमारा बायोडाटा देख लेंगे, हाँ, उनका देख लेंगे, सब ऑनलाइन है। तो इससे बेस्ट मैचिंग होगी। जब मैचिंग होगी तो वो एक ही जैसे लोग होंगे, मतलब जिन चीजों में पूरक होंगे उनमें पूरक होंगे। मतलब जैसे आपको खाने में मजा आता है लेकिन बनाने में नहीं, तो जो स्त्री होगी वो ऐसी होगी कि उसे बनाने में मजा आता होगा, तो मैचिंग बन जाएगी। तो ये मैचिंग होगी। मैं आदमी हूँ जी, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैचिंग सही करनी है। बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमजीत सर को सुनने के लिए। और इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी लिखते हैं, जी। और भी शायद इनके अकाउंट हैं। इनकी बुक भी आ चुकी है, एक नहीं मेरे ख्याल से कहीं आ चुकी है, 2 बुक हैं, 2 बुक आ चुकी हैं इनकी, तीसरी आने वाली। तो आप लोग इनको पढ़ें और पढ़ने के बाद में इनको सपोर्ट दें कि भाई आपको कैसी दुनिया चाहिए। अगर आपको अच्छी दुनिया चाहिए तो सपोर्ट दो, अगर आप बढ़िया जी रहे हो ठीक है तो ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम। जय हिंद, जय भारत जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और आप लोगों को सारे लिंक बता दिए हैं, आप लोग इनको सर्च करो, बढ़िया आदमी है तो सपोर्ट करो, आपके फायदे की बात दिख रही है तो सपोर्ट करो, नहीं फायदे की दिख रही तो पन्ना पलट दो, नो प्रॉब्लम। यस। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको किताबों के फ्री PDF लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोनों किताबें YouTube पर ऑडियो में उपलब्ध हैं, वो भी आप फ्री सुन सकते हैं जी। बहुत बढ़िया।